हेलो माय डियर जेमिनाई, आप सभी को आपकी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी अगस्त मंथ की जनरल टैरो रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ, आपकी कैरियर लाइफ, आपकी फिनेंशियल लाइफ अगस्त महीने में इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे। और लव रीडिंग में हो सकता है कि कुछ कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपसे पार्टनर से मैच करे। कुछ कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि लव रीडिंग में हम आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की एनर्जी एक साथ मिलाकर देखते हैं, तो कुछ बातें रिवर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। ठीक है माय डियर। और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और जो लोग हमसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मेरी मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल आईडी आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी हुई है। ठीक है, तो पहले कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज हमें दिखाएं जेमिनाई के लिए अगस्त महीने में उनकी लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं जेमिनाई के लिए अगस्त महीने में उनकी लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं जेमिनाई के लिए अगस्त महीने में उनकी लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। आपके लिए पहला कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो गाइस आप में से कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है, आपके लिए जो पहला कार्ड आए हैं, शायद आप में से कुछ लोग बीते दिनों में या बीते महीनों में अपने लाइफ में बहुत चोट खाए हो। ठीक है, अपने कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि शायद आप अपने जॉब लाइफ में कुछ बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो, लेकिन आपके लाइफ में अभी जॉब बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप पा नहीं रहे हो अपने। ठीक है, इसके लिए शायद आप बहुत ही मन अपसेट हो, कुछ डिप्रेशन में भी हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप शायद बीते दिनों में आपने नौकरी को भी खो चुके हो, आप में से कुछ लोगों के लिए। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, या इस महीने के शुरुआत में आपके लाइफ में कुछ ऐसा परेशानियां आप देख सकते हो। ठीक है, अगस्त महीने के शुरू में जिनके लिए आपको अपने लाइफ में कुछ बुरे फेज़ आपको देखना पड़ सकता है। ठीक है, कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कि आपने लव लाइफ में आप बहुत धोखा खाए हो। ठीक है, आप जिनसे प्यार करते थे, जिनसे बहुत भरोसा करते थे, वो आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किए हैं। ठीक है, आपको बहुत ही आप ये सपने में भी नहीं सोच पाए थे कि कोई पर्सन ऐसा भी होगा जो आपको इतनी बुरी तरीके से चोट दे सकते हैं। ठीक है, और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस महीने की शुरुआत में आपके साथ आपकी पर्सन की थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जिनके कारण आप दोनों के बीच में थोड़े डिस्टेंस क्रिएट हो सकते हैं। कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की मन भी थोड़ा उतावले हो सकते हैं एक दूसरे के लिए, और आप लोगों के बीच में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकते हैं किसी थर्ड पार्टी के वजह से। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अभी आप ये सारे सिचुएशन फेस कर रहे हो। ठीक है, कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कि ये सिचुएशन फेस कर सकते हो, और कुछ के लिए मुझे दिख रहा है ये सिचुएशन आप फेस कर चुके हो या अभी कर रहे हो। ठीक है, तो आप जो लोग अपने
जॉब लाइफ को लेकर बहुत हद तक परेशानी में हो ना आप। बहुत हद तक अपने फैमिली को आप में से कुछ लोग शायद ये बात अपने दुख की बात बहुत हद तक अपने फैमिली मेम्बर्स से शेयर नहीं कर पा रहे हो। आप खुद को अलग करके रख रहे हो, अपने लव लाइफ हो या अपने कैरियर लाइफ की जो भी परेशानियां हैं, मुझे दिख रहा है कि आप खुद को अलग रख रहे हो सबसे, अपने फ्रेंड्स से फ्रेंड सर्कल से कम मिलजुल रहे हो, उनसे कम बातें कर रहे हो, ठीक है। एक डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद को आइसोलेटेड करके रखना चाह रहे हो, ठीक है। तो आपको मुझे लगता है आप में से कुछ के लिए आपको रातों में ठीक से नींद भी नहीं आते होंगे, आपको बुरे सपना भी आते होंगे और आप कभी कभी रोते भी हो, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और अपने नसीब को आप बहुत दोष देते हो कभी कभी कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपने ऐसा क्या किया था कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। तो माय डियर, आपके लिए यूनिवर्स से ये मैसेज आ रहे हैं कि अभी आप थोड़े बुरे टाइम हो सकते हैं कभी आप देख रहे हो या देख चुके हो बीते दिनों में, लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी माइंड में रखना है कभी कभी हम कुछ चीज़ों को सीखते हैं, कुछ गलत करके ना कुछ गलतियां हमें बहुत कुछ सीख दे जाते हैं। तो आप भी कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो माय डियर। आपके लाइफ में कुछ परेशानियां तो हैं, लेकिन वो सिर्फ आपकी ग्रोथ के लिए है, आपकी हायर सेल्फ की ग्रोथ के लिए है, ठीक है। और कुछ तो होते हैं हमारी कर्मा के दौरान, हम जो पास्ट लाइफ में पूर्व जन्म में या अपने बीते दिनों में हम कुछ ना कुछ, हम सभी गलत बुरे और अच्छे काम कर लेते हैं। तो कुछ तो होते हैं कर्मा के फल भुगतना पड़ते हैं हम लोगों को, और कुछ होते हैं हमारे इनर सेल्फ की ग्रोथ के लिए हमें यूनिवर्स रेडी करते हैं आगे की चैलेंज को ईजिली हम कर पाए, इसलिए हमें थोड़े थोड़े करके वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, थोड़े थोड़े दुख देकर, थोड़े थोड़े परेशानियां देकर। तो आपको किसी भी कीमत पे हार नहीं मानना है माय डियर। आपके लाइफ में अभी अगर दुख पा रहे हो ना, अभी अगर ये अंधेरा है आपके लाइफ में, तो ये परमानेंट नहीं है माय डियर। आपके लाइफ में ये परमानेंट नहीं है, अंधेरे के बाद ही उजाला आते हैं, आपको ये माइंड में रखना है। अंधेरा कभी भी ऑलवेज नहीं रह सकता, और उजाला भी अंधेरे की बाद ही आते हैं। नहीं तो उजाला की जो एक स्वीटनेस है, उनकी जो हैप्पीनेस है ना, उनको आप अच्छी तरीके से फील नहीं कर पाओगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने पर्सन को खोकर बहुत दुखी हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स से आप अपने कुछ फैमिली मेम्बर्स को भी शायद बीते दिनों में खो चुके हो, इसलिए आप बहुत परेशानियों में हो, आप बहुत दुखी हो अपने लाइफ में। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको जॉब नहीं मिल रहे हैं, और आपके लाइफ में जॉब अभी बहुत ज़रूर है, लेकिन आप जॉब नहीं पा रहे हो, इसलिए शायद बहुत डिप्रेशन में हो। कभी कभी सोच रहे हो कि शायद आपके लाइफ में जॉब नहीं मिलेगा, आपके लाइफ की आगे जाकर क्या होगा, आप बहुत टूट जाते हो मुझे लग रहा है कभी कभी। तो यही चीज़ आपको करना नहीं है माय डियर। ये सारी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर सराउंडिंग्स जो हो रहे हैं ना, ये आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको यूनिवर्स साथ ही साथ ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि आप किसी भी कीमत पे ऐसा नहीं करो। अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी ये तो चाहते भी है कि चाहते ही है कि आप उठकर आगे नहीं बढ़ पाओ, तो आपके अंदर आपको आपकी एंजल्स, आपके गॉड आपके साथ हैं। आपको वो कह रहे हैं कि ऐसे चीज़ से आप हार नहीं मानो, आप उठ जाओ, आगे की ओर बढ़ो। आगे आपके लिए सक्सेस ज़रूर है, लेकिन ये नेगेटिविटी को अपने माइंड में नहीं लाना है। अगर कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं ना, तो उनको रिमूव करने के लिए कोई ना कोई काम करो, ठीक है। कोई अगर बुक्स पढ़ना है तो बुक्स पढ़ो, कोई अच्छे म्यूज़िक सुनो, मेडिटेशन करो, ठीक है। किसी ना किसी काम पे आपको अपने माइंड को बिजी रखना है, और जितना आप अपने वर्किंग पे बिजी रहेंगे ना, उतना ही आप अपने लाइफ में ये सारे दुख को अपने आसपास से, अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जी को उतनी जल्दी आप दूर कर पाएंगे। और जितनी जल्दी आप दूर कर पाएंगे, उतना ही जल्दी आप पॉजिटिव चेंजेस को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और आपके लाइफ में आप देखना
बहुत ही जल्दी आप एक पॉजिटिव चेंजेस अट्रैक्ट करोगे। आप बहुत ही जल्दी अपने जितना आप हार्ड वर्किंग करेंगे उतना ही आप अपने लाइफ में आगे जाकर एक अच्छे नौकरी की एंट्री आपके लाइफ में हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी कीमत पे हार नहीं मानना है। अभी आपकी थोड़े परीक्षा चल रहे हैं, ठीक है, तो आपको किसी भी कीमत पे हार नहीं मानना है माय डियर। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो आपके लिए जो कार्ड आए हैं यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस महीने के शुरू से मिडिल तक आपके लिए कोई थर्ड पार्टी हो सकता है जो लोग रिलेशनशिप में हों, आपके और आपके पर्सन के बीच में थोड़ा परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में। और वो ऐसे किसी पर्सन है ना, और शायद वो कर भी चुके हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा सिचुएशन भी हो सकते हैं। कुछ थर्ड पार्टी को लेकर शायद आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रहे हैं, और कुछ के लिए मुझे दिख रहा है किसी थर्ड पार्टी के कंस्पिरेसी के वजह से आप अपने जॉब भी खो दिए हों, ठीक है, अपने पिछले दिनों में, ठीक है। और अपने वर्किंग फील्ड में भी हो सकता है कि कुछ लोग आपको बहुत एक्साइट करने की कोशिश करें, आपको प्रोवोक करने की कोशिश करें, ताकि आप बहुत सारी गलत डिसीजन लेके आप नौकरी छोड़ दो, या किसी ऐसे सिचुएशन में आप फंस जाओ ताकि आपको बहुत लॉस हो और किसी को ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो आपको इस महीने में बहुत अपने दिमाग को ठंड रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है अगर आप एग्रेशन में आकर कोई काम कर लेते हो ना, तो आपके लाइफ में कुछ परेशानियाँ आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप आगे जाकर रिग्रेट भी कर सकते हो। तो आपको कोई भी काम एग्रेशन में आकर ओवर एक्साइटेड होके नहीं करना है। अपने जॉब लाइफ हो या अपने लव लाइफ हो या अपने फैमिली मेम्बर्स से ही कुछ बातें क्यों ना हो, ठीक है। कुछ के लिए मुझे दिख रहा है जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन की तरफ या आपके तरफ कोई थर्ड पर्सन है जो बहुत ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और वो बहुत हद तक अपने बहुत अच्छे बातें कर कर आप दोनों में से किसी एक को अपनी तरफ खींच सकते हैं, ठीक है। आप दोनों के रिलेशनशिप में दरारें पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कि वो बहुत भरोसा जीतने की कोशिश कर सकता है। तो आप अगर एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में हो ना, तो आपको चाहिए इस महीने में कोई भी थर्ड पार्टी के बातों में आकर आप दोनों में लड़ाई झगड़े नहीं करना है। अगर आप ठीक समझो कि आपके पार्टनर आपको डीच कर रहे हैं, आप ये खुद समझो, ठीक है, कि आपको बातों बातों से वो झूठ बोल रहे हैं, आपको लेम एक्सक्यूज़ दे के आपसे थोड़ा पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, तो आप समझना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हैं, और तब आप अपने पर्सन को शक कर सकते हैं। लेकिन कोई किसी थर्ड पार्टी के बातों में आकर आप दोनों को कोई प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में नहीं क्रिएट करना है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आते भी है ना, तो पहले कोशिश करो आप दोनों एक साथ बैठ के खुल के बात कर कोई भी चीज़ अपने दिल में नहीं रख के आप दोनों एक दूसरे के साथ वो बातें शेयर करके उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। अपने ईगो को आप दोनों के बीच में नहीं लाओ। ईगो ही प्यार की एक्चुअल एनिमी होते हैं माय डियर। कोई थर्ड पर्सन ना आपकी ईगो की फ़ायदे लेते हैं, इसलिए ही वो आप दोनों के बीच में आ पाते हैं। तो अगर आप अपने ईगो को बहुत हद तक पीछे हटा के रखें, तो आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं क्रिएट कर पाएंगे। ये थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई या उनके फ्रेंड सर्कल में से भी कोई हो सकते हैं, और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये थर्ड पार्टी आप दोनों की परिवार से भी कोई हो सकती है, या आपकी या उनकी, ठीक है, जो बहुत हद तक नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ, आपके रिश्ते आगे बढ़े, ठीक है। कुछ ऐसा एनर्जी भी मुझे दिख रहा है आप दोनों के लिए इस महीने की शुरुआत में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इस महीने में ओके 10 ऑफ कप्स, वाओ इतनी सारी खुशियाँ। तो गाइस यहाँ पर कुछ दुख के बाद मुझे बहुत सारी खुशियाँ भी दिख रहा है। तो इस महीने अगस्त महीने के मिडिल से अंत तक आपके लिए बहुत हद तक एक
खुशियाँ आ रहे हैं, ठीक है। जो मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि आप जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकते हैं इस महीने की शुरुआत में, लेकिन उनके बाद आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी टाइम बिताने वाले हो, बहुत ही एक दूसरे के साथ एक अच्छे टाइम बिताने वाले हो, रोमांटिक टाइम बिताने वाले हो। कुछ लोगों के लिए, जो लोग मैरिड कपल हो, आपके साथ आपकी पार्टनर की बहुत हद तक इस महीने में, या आप अपने बच्चे के साथ आप कहीं पर घूमने जा सकते हैं, एक हॉलीडे मना सकते हैं, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कि आउट ऑफ सिटी भी आप जा सकते हैं, आउट ऑफ शहर भी जा सकते हैं, या अपने किसी फैमिली ओकेशन पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे क्वालिटी टाइम बिता सकते हो, ठीक है। आपके जो लोग मैरिड हो या जो लोगों के बच्चे हैं, आपके साथ आपके बच्चे के रिश्ते भी बहुत इस महीने के मिडिल से अंत तक बहुत अच्छे जाने वाले हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और कुछ के लिए मुझे दिख रहा है आप लोगों में से कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी इस महीने के मिडल से अंत तक आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए सॉल्व होते हुए भी मुझे दिख रहा है। कुछ परेशानियां तो होंगे, कुछ लड़ाई झगड़े भी होने की चांसेस है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए वो सॉल्व होते हुए भी मुझे दिख रहा है, और बहुत सारी खुशियाँ भी है यहाँ पर। कुछ लोग शायद अपने जॉब के पर्पस को लेकर आपके लिए कुछ बाहरी स्टेट से, अपने बाहरी शहर से, दूसरे शहर से या दूसरे कंट्री से भी आपको कोई जॉब की ऑफ़र आ सकते हैं, जिनके कारण आपको हो सकता है अपने रेसिडेंस से दूर आपको जाना पड़े इस महीने में, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी भी आपके लिए बन रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग बहुत दिनों के लिए जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, अगर आप टूट नहीं जाए, आप अपने हार्ड वर्किंग को जारी रखें और अपने काम पे और ज़्यादा ग्रेस लाने की कोशिश करें, तो आपके लाइफ में आपकी खुशियाँ कोई नहीं छीन सकता है माय डियर। देखिए माय डियर, हार्ड वर्किंग जो होते हैं ना, उनकी कोई विकल्प नहीं होते, उनकी कोई अल्टरनेटिव नहीं होते हैं। तो अगर आप जो कोई भी परिस्थितियाँ क्यों ना आए, जो कोई भी परेशानियाँ आपको तोड़ने की कोशिश क्यों ना करे, अगर आप अपने लाइफ में हार नहीं माने और जो भी ऑपोजिट टाइम आपके लिए क्यों ना चल रहे हैं, आप उनमें अड़े रहे और आप अपने काम पे डेडिकेटेड रहे, तो आपके आने वाली खुशी, आपके आने वाले जॉब आपके कोई नहीं छीन सकता। आपके लिए बहुत अच्छे जॉब की ऑफ़र आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, अगर आपके लिए कुछ जो गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे हैं, आपको कोई जॉब की एग्ज़ाम की रिज़ल्ट्स भी आने वाले हैं, या अगर आप किसी एग्ज़ाम देते भी हो इस महीने में, आप बहुत ही अच्छे कर सकते हो, ठीक है। उनमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आपको दिखने को मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर मैनिफेस्ट होते हुए भी मुझे दिख रहा है, आप किसी गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ हैं और खुशी के कंप्लीशन के कार्ड आए हैं माय डियर। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, जो लोग बहुत दिनों से शादी के लिए वेट कर रहे थे लेकिन शादी नहीं हो पा रहे थे, आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, तो आपके लाइफ में भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगे। आप दोनों के रिश्ते पक्के हो सकते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हो और शादी के लिए कोशिश कर रहे हो, आप दोनों के रिश्ते पक्के हो सकते हैं। कुछ लोगों की शादी भी मैनिफेस्ट होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है, देखिए मैंने यहाँ पर कह रही थी ना कि आप में से कुछ लोग बाहर जा सकते हो अपने जॉब की पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही कार्ड आए हैं, आपको किसी दूसरे जगह से आपको जॉब की ऑफ़र आ सकते हैं, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, जिनके लिए आपको घर से दूर जाना पड़े, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस महीने में मिडिल से अंत तक आप अपने घर को भी लौट सकते हो। जो लोग अपने घर से दूर हो जॉब के पर्पस या स्टडी के पर्पस, तो आप अपने घर भी इस महीने में लौट सकते हो। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो अपने पार्टनर के साथ, और आप दोनों के बीच में आपकी फैमिली या उनकी फैमिली की तरफ से कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ चल रहे हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई या उनके फ्रेंड सर्कल में से किसी की वजह से आप दोनों के बीच में परेशानियां चल रहे हैं, या इस महीने के शुरू में कुछ चल सकता है, ठीक है। लेकिन ये
जो लोग भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो ना, आपके पर्सन बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है। आपको वो दिल से बहुत चाहते हैं, वो अपने काम में क्यों ना, जितना भी क्यों ना बिज़ी हो, आपको बहुत टाइम टू टाइम आपको याद करते हैं। अगर आपसे बातें नहीं भी हो पाते हैं ना, तो आपकी पुराने जो टेक्स्ट हैं उनको वो देखते रहते हैं, उनको फॉलो करते हैं, आपकी तस्वीर शायद देखते होंगे, आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करते होंगे। तो कुछ ऐसा एनर्जी उनके दिल में इस महीने में रह सकता है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बहुत सारे प्यार रख रहे हैं और आपको भूल नहीं पा रहे हैं। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी एक्स पर्सन भी शायद आपको छोड़कर इस महीने में खुश नहीं है और वो आपकी लाइफ में वापस आने के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप कुछ लोगों के लिए एक्स पर्सन वो अभी आपको छोड़ने के बाद ना, वो अभी फील कर रहे हैं वो क्या खोए हैं। तो कुछ के लिए यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिख रहा है कि वो आपको अपने लाइफ में, आपके लाइफ में आने की कोशिश कर सकता है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। लेकिन आपको जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना है माय डियर। आप अगर समझते हो कि उन्हें एक चांस फिर से देना चाहिए तो ही दो, नहीं तो अगर वो आपको बुरी तरीके से चोट दिए हैं और आप अब जब भी उनकी ज़रूरत है उनको, वो आपको छोड़ के चले गए, ठीक है। आप उनके लिए बहुत सारे कुछ किए हो, मुझे जो लग रहा है, ठीक है। आप उनको टाइम टू टाइम बहुत हेल्प करते थे, उनकी टेक केयर करते थे। लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, जो लोग का भी ब्रेकअप हो चुका है ना, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है वो आपकी इमोशन की कदर नहीं कर पाए। तो अगर वो आपके लाइफ में फिर से वापस आने की कोशिश करता है तो आपको बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना है, नहीं तो आगे जाकर फिर से आप कोई एक दुख अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। आपको जो भी करना है टाइम लेके करना है, सोच समझ के करना है। अगर वो वापस आए और आप जल्दी से राज़ी हो गए तो आपके लिए लाइफ में कुछ परेशानियाँ आप फिर से क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीज़ सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कुछ के एक्स पर्सन उनके लाइफ में वापस आ सकते हैं और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर एक फ्रेश शुरुआत होते हुए मुझे दिख रहा है। जो लोग सिंगल हो और जो लोग ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो ना, आपके लिए बहुत हद तक एक फ्रेश स्टार्ट भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। जिनके साथ आप बहुत ही अच्छे टाइम बिताने वाले हो, जिनके साथ आपकी एक हेल्दी रिलेशनशिप जुड़ने वाले हैं इस महीने के मिडिल से अंत तक, आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कि आप ना इस महीने में थोड़ा दूसरे पर्सन के प्रति ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, ठीक है। कोई आपको यूटिलाइज़ करके अपने स्वार्थ को फुलफ़िल करने की कोशिश करे तो आपको इस महीने में ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। कुछ बातें आपको मेंटली भी सोचना है, दिमाग से भी सोचना है आपको। अगर फुल्ली इमोशनल हो के आप किसी डिसीजन ले तो आप आगे जाकर कुछ परेशानियाँ क्रिएट कर सकते हो माय डियर। तो आप अपने जॉब लाइफ में हो, अपने वर्किंग फील्ड में हो, जो जहाँ भी हो, आपको जो भी करना है बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, ठीक है। कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कि आप जो नौकरी फील्ड में हो उनमें आप इस महीने के मिडिल से अंत तक अपने जॉब लाइफ में आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको अपने सैलरी में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने क्रिएटिविटी को, आप में से कुछ लोग इस महीने में बाहर ला सकते हो, जिनके कारण आप बहुत हद तक एक नाम कमा सकते हो, ठीक है। दुनिया में एक आपको लोग पहचानेंगे। तो आप, अगर आपके अंदर कोई भी क्रिएटिविटी है ना, तो आप उन्हें बाहर निकल, आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। कुछ के लिए मुझे दिख रहा है जो लोग सिंगल हो ना, आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जिनके साथ मिलने पर आपको लगे कि आप एक बहुत अच्छे दोस्त को पाए हो, ठीक है, और उनसे आगे जाकर आपकी एक रिलेशनशिप बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी पर्सन के प्रति अभी इस महीने में अट्रैक्टेड होते हो ना, तो पहले उनसे बातचीत कर उनके साथ एक फ्रेंडशिप करने की कोशिश करो, उनको जानने की कोशिश करो क्या वो आपके लिए सही है या नहीं, और फिर उनके साथ एक रिलेशनशिप में जुड़ने के लिए आगे बढ़ो। नहीं तो आगे आपके लाइफ में कुछ परेशानियाँ आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है माय डियर। जो लोग स्टूडेंट्स हो, आप अपने पढ़ाई पे जितना इस महीने में ध्यान देंगे, जितना डेडिकेटेड रहेंगे, उतना ही आपके लिए बहुत हद तक इस महीने में आपको बहुत शुभ जा सकते हैं और आगे जाकर ये लर्निंग आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं इस महीने में, आप जो भी लर्निंग लेंगे, ठीक है। यहाँ पर है 5 ऑफ स्वर्ड्स, ओके, सॉरी 5 ऑफ wands।
तो यहाँ पर जो कार्ड आए हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं और यहाँ पर भी कुछ लड़ाई झगड़े की एनर्जी मुझे दिख रहा है। तो कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ इस महीने के शुरू में और इस महीने के अंत भी आपके लिए चल सकता है, थोड़े थोड़े करके। तो आप कोशिश करें, अगर इस महीने में आपके परिवार से भी कुछ लड़ाई झगड़े की सिचुएशन बनते हैं तो आप थोड़ा उनसे डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करें, कुछ टाइम के लिए थोड़ा खुद को आइसोलेटेड करने की कोशिश करें। और अगर बहुत एग्रेसिव हो जाते हो तो आपके भले बुरे कहने से आप किसी दूसरों को हर्ट कर सकते हो, जिनके कारण वो आपको गलत समझ सकते हैं और इनके लिए आगे जाकर आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है। और अगर आपकी जॉब लाइफ में, अपनी वर्किंग फील्ड में आपके किसी के साथ लड़ाई झगड़े की सिचुएशन बनते हैं, कुछ लोग हैं जो आपको आपकी अच्छाइयाँ नहीं देख सकते, वो आपके अच्छाइयाँ देखते बहुत जेलस फील करते हैं। तो आपके लिए वो कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि आप अपने जॉब लाइफ में कुछ लॉस कर सको। तो आपको आपके एंजल, आपकी यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज आ रहे हैं कि आप इस महीने में बहुत जितना अपने दिमाग को शांत रख पाएंगे, जितना आप खुद पे मास्टर हो पाएंगे, उतना ही आप इस महीने में सारी चैलेंजिंग सिचुएशन को आप बहुत ही इजीली हैंडल कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर आपकी फैमिली में से कोई या आपकी वर्किंग फील्ड में कोई आपको बहुत हद तक उनसे कोई मतविरोध हो सकते हैं, वो आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर सकता है। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। अपने वर्किंग फील्ड में अगर आप बहुत एग्रेसिव हो जाओ तो आपकी कुछ हिडन एनिमीज भी बढ़ सकते हैं, जो आगे जाकर आपके लाइफ में परेशानियाँ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि आप कभी आपकी बोली तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो जाते हो। तो ये आपकी चीज़ में थोड़े आपके हिडन एनिमीज क्रिएट कर सकते हैं, जो आपके लाइफ में कुछ परेशानियां आगे जाकर ला सकते हैं। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो लोग नए बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो आप इस महीने के मिडिल से लास्ट वीक में आपके लिए शुभ टाइम है। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि 2, 3, 11, 12, 20, 21 और 29, 30 इस तारीख को छोड़ के आप कोई शुभ कार्य करें तो आपके लिए सही है। और इन डेट्स पे आप कोई शुभ काम नहीं करें तो ही आपके लिए अच्छे, नहीं तो आपके लाइफ में कुछ बाधाएं क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है माय डियर, तो आपके लिए जो लोग बेबी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, जो कपल, मैरिड कपल, आपके लिए ये इस महीने के मिडिल से अंत तक बहुत सही टाइम है। आपकी विश फुलफिल हो भी सकते हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप कोई नई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो मिडिल से अंत तक आपके लिए सही है। आप उनमें बहुत ग्रोथ देख सकते हो, लेकिन इस महीने के शुरू में आपको थोड़ा जो भी काम करना है बहुत सोच समझ के करना है। और अगर कोई भी लीगल पेपर्स आपको साइन करना है ना, तो इस महीने की शुरुआत में नहीं करें तो ही अच्छे हैं। और अगर करना भी पड़े तो आप बहुत सोच समझ के आगे बढ़े, नहीं तो आपके लाइफ में आपको इमोशनल हो के अगर आगे बढ़े तो आपके लाइफ में कुछ लॉस भी हो सकते हैं। ये आपको दिमाग में रखना है। और जो लोग भी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो ना, आपको अपने लाइफ की ये दुख को आपको हटाना है माय डियर। आप जितनी जल्दी अपने पुराने मेमोरीज को भूल पाएंगे, जितनी जल्दी आप अपने हार्ट को हील कर पाएंगे, उतना ही जल्दी आप अपने लाइफ की सोलमेट, आपके लाइफ में जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपके लिए बने हैं, उनको आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे और उनके साथ एक नया रिलेशनशिप आप जुड़ पाओगे। तो आप जो चीज़ आप खो चुके हो ना, उनके लिए रिग्रेट मत करो। मानो यूनिवर्स आपसे कुछ छीन लिए हैं आपके भलाई के लिए। आखिर में देखना, वो जो चीज़ से आप गुजर रहे हो ना, अगर कुछ बुरे चीज़ से गुजर रहे हो सकता है कि अभी आप ये सोच रहे हो कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना था। तो आगे जाकर देखना कि ये सारी चीज़ ना आप एक दिन फील करोगे कि ये सारी चीज़ आपके लाइफ में ज़रूरत थे, तभी आप कुछ ऐसे मकाम पे पहुंच पाए। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ अपने माइंड में रखना है। आप जितनी जल्दी अपने पुराने मेमोरीज, पुराने दुख भरे मेमोरीज को अपने दिल से निकाल पाएंगे, उतना ही जल्दी आप अपने लाइफ में
पॉजिटिव चेंजेस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप अपने पर्सन को तो बहुत प्यार करते हो और आपके पर्सन भी आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ फैमिली इश्यूज़ या कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ की वजह से आप दोनों मिल नहीं रह पा रहे हो। आप दोनों के बीच में बहुत सारी परेशानियाँ आ रहे हैं, इसलिए शायद आप दोनों ही दुखी हो। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम्स इस महीने में आ रहे हैं ना, तो आपको थोड़े एक दूसरे के प्रति आपको लॉयल भी रहना है और साथ ही साथ कुछ सिचुएशन टाइम पे भी छोड़ देना है। टाइम सबसे एक बड़ा मेडिसिन है माय डियर, ठीक है। आपकी लाइफ की हीलिंग प्रोसेस के लिए तो कुछ बातें आपको टाइम पे भी छोड़ना है। यूनिवर्स जब सही टाइम आएंगे आपकी लाइफ में तो सब आपके लिए वो सारी चीज़ ठीक कर देंगे, लेकिन कभी कभी हमको कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजरना भी पड़ता है, हमारे आगे की लाइफ ठीक तरीके से हम गुजर सके इसलिए, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए कुछ डिवाइन ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि अगस्त महीने में आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जेमिनी को। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं आप जेमिनी को इस महीने में क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हो। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। फोकस्ड इंटेंशन डायना, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो देखिए माय डियर, यहाँ पर आपके लिए डायना ये कहना चाहते हैं कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उनमें आप फोकस्ड रहो। किसी भी दूसरे चीज़ के लिए आपको वरीड नहीं होना है, आप इन्हें पाओगे या नहीं पाओगे ऐसा चीज़ अपने माइंड में नहीं रखना है। आपको ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग करना है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आप ज़रूर पाओगे। जितना भी कोई भी सिचुएशन आपको क्यों ना रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आपको किसी भी रोक से आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो। आपके लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। आपको डिवाइन यही कहना चाहते हैं, आप अपने इंटेंशन पर फोकस्ड रहे। जितना आप इस महीने में फोकस्ड रहेंगे, जितना आप हार्ड वर्किंग करेंगे, जितना आप अपने इंटेंशन पर डेडिकेटेड रहेंगे, आप उतनी ही जल्दी आप अपने लाइफ में उतनी खुशियाँ आप पाने वाले हो। जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको फुलफिल करने जा रहे हो। थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो सिर्फ उनके बारे में सोचो। अगर आप वो पा लिए, वो अपने लाइफ में कैसे उनको फील करेंगे वो ही चीज़ अपने दिमाग में आपको सोचना है, उनको इमेजिनेशन करना है। आप किसी ऐसे सिचुएशन पे आपको इमेजिन करना है कि आप उन्हें पा लिए हो। आप जो भी चाह रहे हो, अपने लव लाइफ हो, अपने कैरियर लाइफ हो, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो सिर्फ उनके बारे में आपको सोचना है इस महीने में। जितना उनके प्रति आप डेडिकेटेड रहेंगे, जितना उनके प्रति आप हार्ड वर्किंग करेंगे, उतना ही जल्दी आपके लाइफ में वो चीज़ आने वाले हैं। सेट योर साइट हाई, ठीक है। आप बहुत कुछ ऊंचे काम कर सकते हो। आप में वो क्षमता है, लेकिन हो सकता है कुछ फेलियर्स के वजह से आप बहुत हद तक टूट गए हो, अपसेट हो गए हो। तो आपको यही नहीं करना है। आपको लाइफ में अपसेट नहीं होना है। आपकी सक्सेस थोड़ा और दूर है, तो अभी आपको हिम्मत नहीं हारना है। आप कुछ बड़े काम करने के लिए आए हो और डिवाइन यही कहना चाहते हैं कि आप कुछ बड़े सोच रखो। आपके लाइफ में कुछ बड़ा है माय डियर। एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। आप जितना हार्ड वर्किंग करेंगे इस महीने में, जितना आप अपने माइंड में नेगेटिविटी को दूर रख पाएंगे, उतना ही आप बेस्ट पॉसिबल आउटकम पाएंगे, उतना ही अच्छे रिजल्ट्स आप पाएंगे, ठीक है। आप जो डिज़र्व करते हो वो पाएंगे। लेकिन अगर आप बीच बीच में अपसेट होते गए, आप अपने काम पे कंसंट्रेशन नहीं दे, किसी पास्ट मेमोरीज़ के लिए अपने टाइम को वेस्ट करते रहे, तो आप अपने लाइफ में ये सारे पॉजिटिव आउटकम आप कैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो आपको अपने सारे दिमाग से सारे जो बुरे थॉट्स हैं ना, उनको सिर्फ दिल से निकाल देना है और पॉजिटिव थिंकिंग अपने माइंड में रखना है कि अभी जो होगा सही होगा। अभी आपके लाइफ में जो होना था हो गया है, अभी जो होना था हो गया है, ठीक है। अभी आपको आपके लाइफ में अच्छा ही होगा, ठीक है। यही बस आपको सोचना है। तो चलिए और थोड़ा
लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि जो किस प्रोफेशन से जुड़े हुए पर्सन की इस महीने में कुछ अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं किस प्रोफेशन से जुड़े हुए पर्सन की इस महीने में अच्छे ग्रोथ्स देखने को मिल सकता है। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। प्रैक्टिस, देखिए मैंने अभी कह रही थी ना कि आपको अपने काम पे आप जो भी काम कर रहे हो, जिन काम के लिए भी आप ट्राई कर रहे हो या अपने वर्किंग फील्ड में जो भी काम करते हो, आपको अपने काम पे और भी थोड़ा ग्रेस लाना है, आपको पॉलिश करना है अपने स्किल्स को। आप जितना रेगुलरली उनको पॉलिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उनमें डेडिकेटेड रहेंगे आप अपने तरफ, उतनी जल्दी आप अपने तरफ एक अच्छे नौकरी को अट्रैक्ट करोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप किसी नए जॉब में भी शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसा सिचुएशन भी आपके लाइफ में बन रहे हैं, आपके लिए कुछ नए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकते हैं। जो लोग भी जॉब लाइफ से जुड़े हुए हो, तो आपको बस अपने अंदर जो क्रिएटिविटी उनको तराशना है, खुद को तराशना है, खुद को निखारना है। यहीं पर आपसे ये मैसेज देना चाहते हैं आपकी एंजल्स, आपकी एंसेस्टर्स, सारे सब आपको यही मैसेज दे रहे हैं माय डियर। नेक्स्ट है ऑथर, ओके। You have a book inside of you that wishes to be expressed. Make the time to write it. तो आप में से कुछ लोग, शायद आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए अपने अंदर राइटिंग क्रिएटिविटी है, आप अच्छे ऑथर बन सकते हो, अपने अंदर वो क्रिएटिविटी है। तो आप में से जो लोगों का भी ये सारी क्रिएटिविटी है ना, इस महीने में बाहर लाने की कोशिश करो, आपके लिए कुछ अच्छे जा सकते हैं, ठीक है। जो लोग भी अपने राइटिंग फील्ड में अच्छे कर सकते हो, इस महीने में थोड़ा अपने क्रिएशन को बाहर लाने की कोशिश करो। यहाँ पर है ट्रैवल, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स ट्रैवलिंग, ओके। तो आप में से कुछ लोगों के लिए, यहाँ पर मैंने कह रही थी ना कि आप में से कुछ लोगों की जॉब के पर्पस आप ट्रैवल कर सकते हो। जो लोग MNC से जुड़े हुए हो, जो लोग ऑफिशियल काम से जुड़े हुए हो, या बैंकिंग सेक्टर से भी जुड़े हुए हो, या किसी ट्रैवल रिलेटेड कोई बिजनेस भी अगर आप कर रहे हो, तो आपके लाइफ में इस महीने में बहुत अच्छे जा सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट है ऑप्शंस, कंसिडर द कैरियर पॉसिबिलिटीज़ दैट आर ओपन टू यू। तो आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हो, ये बहुत हद तक उनके लिए ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। जो लोग अभी भी जॉबलेस हो, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, आपके लिए इस महीने में ये मैसेज आए हैं कि आपके लाइफ में आप जो कैरियर पॉसिबिलिटीज़ आप कर सकते हो, जो आपके अंदर ये फील करते हो कि ये जॉब आपके लिए सही है, ये आप कर सकते हो, तो उनके लिए आपको इस महीने में ट्राई करना है। जो काम में आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हो, उनको अपने लाइफ में चूज़ करना है इस महीने में आपको, ताकि जल्दी आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा जॉब अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाए। किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर या दूसरे जो काम करते हैं उन्हें देखकर आपको अपने लाइफ की जॉब नहीं चूज़ करना है। आप जिस काम में कंफर्टेबल महसूस करते हो, जिन काम में आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, वही काम अपने लाइफ में चूज़ करने की कोशिश करो और देखो कि आपके लाइफ में क्या करियर पॉसिबिलिटीज़ आ रहे हैं, आपके लाइफ में क्या जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं और किस जॉब में आप अच्छे कर सकते हो, ये आपको चूज़ करना है, ठीक है माय डियर। तो यही आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज आ रहे हैं। और जो काम में आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, उनमें आप प्रॉपर्ली डेडिकेटेड रहो, तो आप अपने तरफ बहुत ही अच्छे अपने कैरियर लाइफ में बहुत अच्छे कर सकते हो, ठीक है माय डियर। तो चलिए यूनिवर्स की तरफ से और थोड़ा मैसेज देख लेते हैं, इस महीने में और क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स, जेमिनाई के लिए और क्या मैसेज है, प्लीज़ हमें दिखाएं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं जेमिनाई के लिए इस महीने में और क्या मैसेज है। चलिए देख लेते हैं। लव, तो आप अपने लाइफ में ज़रूर प्यार डिज़र्व करते हो, और जो लोग रिलेशनशिप में हो, मैंने यहाँ पर कह रही थी कि आप अच्छे टाइम बिता सकते हो। आप जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन के साथ इस महीने में आप में से कुछ लोगों की मुलाकात हो सकती है और आप अच्छे टाइम बिताने वाले हो, ठीक है।
ब्रेव, तो आपको हिम्मत नहीं हारना है माय डियर, आपको अपने साहस को जारी रखना है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको पाने के लिए आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको किसी भी चीज़ से टूटना नहीं है। बस अभी अपने ऊपर हिम्मत रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो और गॉड के ऊपर भी भरोसा रखो कि आपके लाइफ में सारी कुछ धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे। यहाँ पर है ब्लेस्ड, ओ माय गॉड। तो आपके लाइफ में आप, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि इस महीने में आप बहुत हद तक ब्लेस्ड रहोगे। अगर आप कोई भी काम को मेंटली कोई भी काम को इमोशनल ना हो के अपने मेंटली भी 2 बार सोच के करें, तो आपके लाइफ में ये थर्ड पार्टी जो भी आपके देखकर बहुत जेलस होते हैं, ये आपको कोई बहुत बुरी तरीके से आपको क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे अगर आप बहुत हद तक ये सारे चीज़ को फॉलो करें जो मैंने आपसे कह रही थी। ठीक है, अगर आप दोनों के रिश्ते में भी कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप दोनों पहले वो प्यार से बातें करके आपकी ईगो को साइड में रखकर, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखे, आप दोनों वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने की कोशिश करो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की कोशिश करो। तभी आप अपने लाइफ में प्रॉब्लम हटा पाओगे। और आप तो बहुत हद तक यूनिवर्स से इस महीने में ब्लेस्ड भी रहने वाले हो, कोई बहुत ज़्यादा आपकी क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए माय डियर जेमिनी, आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।